हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इनसाइट लर्निंग में। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से सभी लोग पढ़ रहे होंगे। आज हम आपके सामने एक बहुत अच्छे पर्व पर उपस्थित हुए हैं, जो कि आप लोग ब्लैक बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। इंडियन आर्मी डे ये कब मनाया जाता है? ये आज के दिन हमारे 15 जनवरी को हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं। इस साल भी हम लोग 2026 में 15 जनवरी 2026 को हम लोग इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये क्यों मनाया जाता है? पहली चीज तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्यों मनाया जाता है? और इंडियन आर्मी डे तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं हमारे देश में एक इंटीग्रिटी बनी रहे, चीजें बॉर्डर लेवल पर हम लोग अपने आप को सिक्योर महसूस कर सकें, इसलिए हमारे सोल्जर दिन रात आपकी सर्दी गर्मी बरसात को ना देखते हुए लगातार अपने बिना प्राणों की परवाह किए बगैर लगे रहते हैं, जिससे कि हम लोग को भी इंस्पिरेशन मिलता है कि हम लोग इस डे को अच्छे से सेलिब्रेट करें और जाने हम लोग हमारी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जितने भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं बॉर्डर पे कैसे दुश्मनों का सामना करती हैं और कैसे लड़ती हैं। आज के हमारे इस दिन के अवसर पर हम लोग ये बताना चाहेंगे कि हम लोग इंडियन आर्मी डे को 15 जनवरी को ही सेलिब्रेट क्यों करते हैं। इसका एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रीजन है। देखिए क्यों। हमारे एक कमांडर इन चीफ थे, यानी कि अगर हम लोग यहां पे लिखें तो लिखेंगे 15 जनवरी 1949 को एक पर्सन थे, के एम करियप्पा। इनको 1949 को कमांडर इन चीफ बनाया गया था। तो इसी ओकेजन को, इसी पर्सन की रिस्पेक्ट में हम लोग इंडियन आर्मी डे को सेलिब्रेट करते हैं, जो कि कमांडर इन चीफ हमारे इंडियन आर्मी में बहुत ही बड़ी पोजीशन होती है, जिससे कि हम लोग सारा चीजें वेल मैनर्ड आप लोग को ऑर्गेनाइज कर पाए, सारी चीजें आपकी अच्छे से चल पाए। अब यहाँ पे हम लोग अगर बात करें कि इंडियन आर्मी हमारी हर साल नए नए रूल्स पे अपने ऑपरेशंस को अंजाम देती है। जैसे कि अभी हुआ क्या था, लास्ट अभी ईयर आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ा हमारे देश में हमला हुआ था पहलगाम, जम्मू कश्मीर में, ओके, J&K में हुआ था। तो इस पे आपने देखा होगा कि हमारी तीनों सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो हमारी इंडियन एयरफोर्स ने परफॉर्म किया, उसमें हमारा इंडियन आर्मी की बहुत ही बड़ी भूमिका थी। पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोगों ने अच्छे से इस चीज को परफॉर्म किया। और एक आपको बहुत ही अच्छी चीज बताते हैं, इस साल हमारी इंडियन आर्मी की थीम क्या है, आप लोग को ये भी पता होना चाहिए। कभी कभी आप लोग जीएस में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हमारी इस साल इंडियन आर्मी की थीम क्या है। तो थीम हमारी देखिए क्या है, इन ईयर ऑफ नेटवर्किंग, डेटा एंड सेंट्रिसिटी। हो सकता है कमांडर्स इन चीफ जो आपके प्रेजेंट में है वो हमारे चैनल से थोड़ा सा प्रेरित हो गए हो, क्योंकि हमारा चैनल बेसिकली इसी कंप्यूटर की टेक्नोलॉजीज पे वर्क करता है। मैथ्स एंड कंप्यूटर को हम लोग बहुत ही अच्छी ऊंचाइयों तक ले जाते हैं यहाँ पर। तो कुछ इसी तरह से इंडियन आर्मी ने भी ये चीज डिजाइन की हुई है कि इस साल हमारा किस पे फोकस रहेगा इंडियन आर्मी का, ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। इसका मतलब क्या है, नेटवर्किंग के थ्रू ये क्या करेंगे, अपने भी जितने भी सेंट्रलाइज सिस्टम है, रेडार सिस्टम है, इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। और डेटा सेंट्रिसिटी में मतलब जितना भी इनके बॉर्डर्स हैं, इनके आर्म्ड वेपन्स हैं, सारे जितने भी इनके हेडक्वार्टर्स हैं, इन पे कम्युनिकेशन बहुत ही फास्टेस्ट फॉरवर्ड हो, इसको हम लोग बढ़ावा देंगे इसके थ्रू। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग नेटवर्किंग और डेटा को अच्छे से रीड करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे, जितने भी न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हुए ज्यादातर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग इंडियन आर्मी हमारी इस प्रोजेक्ट पे बेसिकली काम करेगी। तो आज का हमारा दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग इंडियन आर्मी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हम बच्चे बच्चे के हृदय में ये भावना होनी चाहिए कि हमारे आसपास जो भी अगर कोई इंडियन आर्मी का सोल्जर दिख जाता है तो हमें उसकी तहे दिल से रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी वर्दी का सम्मान करना चाहिए, उसके ओहदे का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो अपने घर से, अपने बाल बच्चों से कहीं दूर रहकर हमारे देश के लिए लड़ता है। हम अपने घर में सुरक्षित सो सकें, उसके लिए वो रात दिन लोग मेहनत करते हैं। सैलरी अलग डजंट मैटर है, सैलरी के लिए बहुत से लोग काम करते हैं, उससे ज्यादा सैलरी लोग बहुत जगह अर्न कर लेते हैं, बट एक जो देश के लिए सेवा होती है वो एक बहुत बड़ा जज्बा होता है कुछ करने का। तो हमें हमेशा अपने इंडियन आर्मी के सोल्जर्स का सम्मान करना चाहिए।
ज़्यादातर उनको इज्जत देनी चाहिए, जिससे कि उनका हौसला हमारे लिए और बुलंद हो सके और हम आने वाले दुश्मनों से बहुत ही डटकर मुकाबला कर सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोग को एक बार फिर इंडियन आर्मी डे की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।